हे गाइल, कैसे हैं आप सब। कई दिनों के बाद नेटफ्लिक्स ने एक ऐसी चैनल कह सकते हैं या फिर कैसे एक छोटा सा ग्लिम्सम निकाला था जो कि रिलेटेबल था, काफी अच्छा। मैं बात कर रहा हूं टुडुम की। 2025 में टुडुम आया था, टुडुम, जिसको TUM से हम स्पेल आउट करते हैं। ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे कॉमिक्स कॉन के अंदर हमारे काफी सारे जो कि नए ट्रेलर्स आते हैं, मूवीज के ट्रेलर्स आते हैं, सुपर हीरो के फॉर्म्स आते हैं। जहाँ पर DC अपने रिवील करता है, नेटफ्लिक्स सॉरी हॉटस्टार रिवील करता है, अपने मार्वल्स रिवील करता है। वैसे ही टुडुम में एक जो नेटफ्लिक्स में अपकमिंग मूवीज और सीरीज आने वाली है उनके ट्रेलर्स और ग्लिम्स हमें जाते हैं। इसके अंदर काफी सारी भरमार थी इस बार, एंड आई एम रियली थिंक अबाउट इट कि क्या क्या हो सकता था, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तो प्लीज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे, या फिर कह सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टुडुम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं स्क्विड गेम थर्ड की, जो कि स्क्विड गेम 3 को अभी हाल ही में रिलीज करने वाले हैं वो, जो कि आई थिंक अगस्त के आसपास समथिंग आ जाएगा। आई एम नॉट कंफर्म द डेट, बट लिटरली इसकी तरह था। मैं कई दिनों से इसके बारे में थिंक आउट भी कर रहा था कि जैसे उन्होंने स्क्विड गेम 2 को जहां छोड़ा था, उसमें स्क्विड गेम 3 कहां आगे बढ़ सकती थी। क्योंकि स्टोरी का अगर नरेशन हम देखा जाए तो ये बड़ी सी स्टोरी बनाई गई थी, जिसको दो पार्ट में बांटा गया था। जहां पर स्क्विड गेम 2 को अब रिलीज करा गया 1 जनवरी में, और आपको एट एंड में आते आते आपको स्क्विड गेम 3 देखने को मिल जाएगी। अब हो सकता है, या फिर कंफर्मेशन ये भी है कि फोर्स 56 जो हमारा प्लेयर था उसको आगे दिखाया जाएगा, और वो क्या ये चीजें रिवील कर पाएगा, क्या क्या इसमें आने वाला है, क्या ट्विस्ट आने वाला है। ट्रेलर में काफी कुछ चीजें हमें दिखाई गई हैं, जहां पर हम स्क्विड गेम 2 के अंदर कुछ गेम्स हम मिस आउट कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के जो गैप था वो बहुत लंबा था। तो उस बीच में काफी सारी मूवीज आई थी, जैसे एलिसा इन वंडरलैंड, या बॉर्डरलैंड, सॉरी, जो आई नॉट प्रोनाउंसिएशन राइट। पर जब वो आई थी तो हमारी एक्सपेक्टेशन लिटरली हाई हो गई थी। तो वो चीजें हमारी फ्रेश अप माइंड थी, जहां पर सीजन 2 आने के बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई। हमारा व्यूअर्स एज अ लिसनर्स जो हमारी थी, हमारी कंप्लेंट भी ये थी, और मैं चाह खुद पर्सनली एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि कुछ ना कुछ नया आना चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि कुछ गेम्स काफी कम गेम हमें दिखाए गए थे। जहां पर स्क्विड गेम 3 के अंदर हमें कुछ नए गेम देखने को मिल रहे हैं, कुछ रस्सा रस्सी कूदने वाला भी हमें कुछ ग्लिम्सम दिखा था। खैर वो तो अब स्क्विड गेम 3 के आने में रिलीज होगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट कि क्या कुछ होने वाला है, किस किस के पर्देफाश होने वाले हैं। नंबर 2 पे जो रिलीज आउट हुई थी वो नाइव आउट थी। देखिए, नाइव आउट जो सीरीज थी वो काफी लंबी चलती आई है। 2017-18 के आसपास जो हमारे डेनिक रेज है, जो कि एक फेमस एक्टर हैं, जो कि अपनी फेमस रोल के लिए, जो कि उन्होंने टॉम सॉरी बॉन्ड का रोल प्ले किया था काफी सारी दशकें बीती हुई मूवीज के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, उसमें जिस तरह उन्होंने रोल प्ले किया था वो लिटरली लाजवाब था, और वो ही अब जाके मतलब हम उन्हें जानते हैं। वहां पर उनकी ये मूवी नाइव आउट है। यह एक थर्ड इंस्टॉलमेंट मूवी है, लेकिन नाइव आउट मिस्ट्री के बारे में थी। यहाँ पर एक अच्छे मोटा मोटा अगर आपको हिसाब दिखाया जाए या फिर बताया जाए तो यही है कि वो एक अच्छी खासी डिटेक्टिव है, जहां पर उनको रोल, आई थिंक उनको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी होती किसी मर्डर के बारे में। और इस बार है एक जो कि बताएगा वॉकिंग अप डेड के बारे में। यहाँ पर हमें जो ट्रेलर में थोड़ा ग्लिम्सम दिखाया गया, टीजर कह सकते हैं, वहां पर हमें ये दिखाया जा रहा है, फिर ये चीज पूरी पूरी की पूरी समझाई जा रही है कि वहां पर एक सुपर आइडेंटिटी की भी रोल होने वाला है, जहां पर चर्च का एक हमें साइनॉप्सिस या फिर कह सकते हैं प्लॉट दिखाया गया है, मूवी की हिस्ट्री या फिर कह सकते हैं बैकग्राउंड पूरा का पूरा हमें चर्च का दिखाया गया। तो हमें ये रिवील या फिर एजम्पशन लेके चल सकते हैं कि इसमें थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर हमें कुछ सुपर नेचुरल या फिर हॉरर देखने को मिल सकता है। ना थर्ड मूवी थी, थर्ड जो ट्रेलर है जो कि एक सीरीज का है वो है वन पीस। देखिए, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनिमे, बट नहीं एज एन मूवीज के साथ जुड़ते हुए जो कि मैं देखता हूँ समझता हूँ, तो वन पीस का अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी था। और ऐसा कोई भी क्रिएटर होता है या फिर आप कह सकते हैं कोई भी बंदा जो कि 2000 बॉर्न से पहले का है, इवन आई कंसिडर माई सेल्फ, तो उन्हें एनिमे के बारे में ना पता हो तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है। पर वन पीस हमने देखा है। हमारी जो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन हुआ है तो वो वन पीस और ड्रैगन बॉल जी के हिसाब से हुआ था। ड्रैगन बॉल जी काफी पहले आया था, वन पीस थोड़ा सा हमें इंडियन कार्टून नेटवर्क चैनल्स पे जो चीज दिखाई जाती थी तो हम उसको ही एनिमे मानते थे। तो वन पीस का ये शो स्टार्ट हुआ है। मोड फर्स्ट सीजन काफी अच्छा गया था, क्योंकि एनिमे कैरेक्टर्स को अगर हम समझे, क्योंकि मांगा के अंदर और जो कार्टून के अंदर एनिमेज आते हैं, जो एनिमे बोलते हैं, वो हम अगर लाइव एक्शंस में दिखाना चाहें तो इतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। पास्ट की कुछ डिसीजन में अगर हम सोचें या समझ जाएं, जो कि पास्ट के डिसीजन हुए थे किसी मूवी को लेके, जो कि ड्रैगन बॉल थी, वो काफी बेकार गई थी लाइव एक्शन शोज में। और काफी सारी मूवीज बनाई गई थी लाइव एक्शन शोज के लिए, जो कि इतनी चली नहीं। पर नेटफ्लिक्स ने अब की बार काफी अच्छा दाव खेला था,
आई थिंक 2 साल पहले, मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, मुझे भी नहीं कंफर्म, वन पीस रिलीज हुई थी और उसका अब क्रेज काफी ज्यादा अच्छा बढ़ चुका है। तो थर्ड पॉइंट पे जो हमें ट्रेलर दिखाया गया था टुडुम के अंदर, वो वन पीस का दिखाया गया था। स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है और काफी सारे कैरेक्टर्स हमें नए इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। मुझे वन पीस देखे हुए काफी टाइम हो चुका है, तो आई एम लिटरली फेड अप, मतलब सॉरी, माइंड से काफी कुछ चीजें वाइप आउट हो रखी है, तो मुझे दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। आई लिटरली नीड आ टाइम। काफी लंबा एपिसोड है यार, शोज भी काफी लंबे। थर्ड, फोर्थ वन मोस्ट, और आई थिंक मैं इसके लिए एक्साइट, मेरे लिए काफी कुछ अजीब सा, मतलब अजीब सा नहीं, मतलब काफी कुछ फ्रीक्वेंटली था, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, वो थी फ्रेंकेस्टीन। फ्रेंकेस्टीन को बनाया है, जो डायरेक्टर कर रहे हैं वो है गुलमोरो डेल टोरो, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग, ये है ना गुलमोरो डेल टोरो, चलो छोड़ो। ये डायरेक्टर हैं पैन लेम्ब्रेंथ के, और आपका द शेप ऑफ वाटर, इवनली उन्होंने ब्लेड की सेकंड थर्ड पार्ट बनाई है। इनके जो मूवीज हैं उसके अंदर हमें कुछ नया देखने को मिलता है एज एन एनिमल्स के लिए और इवन मॉन्स्टर्स के लिए। दे हैव अ वेरी क्रिएटिव माइंड्स टुवर्ड द क्रिएट द बेस्ट मॉन्स्टर ऑफ द सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ। तो जो कि मूवी के ट्रेलर्स में दिखाए गए हैं, और इवन जब वो खुद आए थे इसका टीजर लॉन्च करने के लिए, तो उन्होंने काफी बोला है कि वो मैरी शैली के वर्क से काफी ज्यादा प्रभाव हुए थे। तो भैया मैरी शैली के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा जाऊं, क्योंकि आई एम ऑल्सो द बिग फैन ऑफ साइंटिफिक नॉवेल्स के बारे में, तो मैरी शैली एक 1818 के आसपास एक गॉथिका राइटर थी। गॉथिका राइटर्स वो राइटर्स होते हैं जो कि पिछले 17 या 16 सेंचुरी में जो कि नॉवल लिखते थे हॉरर से रिलेटेड, इंग्लैंड में, या फिर जो इंग्लिश नॉवल लिखते थे जो कि हॉरर स्पेसिफिक थे, जिसमें आपके एनिमलिस्टिक, क्रिएचरिस्टिक और इवनली बॉडी से रिलेटेड कुछ हॉरर चीज होती थी उसके बारे में, तो वो उसको हम गॉथमिक या फिर कहते हैं गौथम हॉरर बोलते थे। तो मैरी शेली ने एक ऐसी स्टोरी लिखी थी जो लिटरली काफी टेरिफाइड थी, क्योंकि ये बाय शर्त के हिसाब से स्टार्ट हुई थी। बड़ी अच्छी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी थी, कि मैरी शेली का एक अपने फियांसे से एक कंपटीशन हुआ था कि कौन सबसे बेहतरीन हॉरर मूवी लिख सकता है, हॉरर ट्रेलर सॉरी बुक लिख सकता है। तो उन्होंने, मैरी शेली ने ये लिखी फ्रैंकेस्टीन फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, जहां पर छोटा छोटा अगर मैं ग्लिम्सम देना चाहूं तो दोबारा से यही होगा कि हमें एक वेक्टर दिखाया गया, एक फ्रैंकेस्टाइन विक्टर, जो कि बहुत ही क्रेजी साइंटिस्ट है। वो किसी दर्द से पीड़ित है और वो एक साइंटिफिक क्रेजीनेस के लिए, एक इन्वेंशन के लिए, या फिर कह सकते हैं वो मरे लोगों पे एक्सपेरिमेंट करता है, जहां पर वो एक ऐसी चीज को बना देता है जो कि उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसका नाम होता है फ्रैंकेस्टीन। कैसे वो इस चीज को रोकेगा, कैसे ह्यूमैनिटी पे क्या इशू होने वाला है, ये हमें दिखाया गया। जो नॉवल है उससे काफी ज्यादा इंस्पायर है जो ट्रेलर में दिखाया गया है, जहां पर वो आइसबर्ग का सीन दिखाया गया है, कैसे वो एक बॉडी लाता है। तो बुक के अंदर काफी सारे, जो कि नॉवल थी, काफी अच्छे खासे रेफरेंस लिए गए हैं। और जो गुलमोरो डेल टोरो के जो रेफरेंसेस होते हैं, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो चाहे वो कॉमिक्स से रिलेटेड हो, काफी बेस्ट होते हैं। तो आई होप नहीं, मुझे लिटरली फील आ रहा है कि मूवी अच्छी आने वाली है। और सबसे बड़ा यूनिक पार्ट ये है कि इसमें ऑस्कर इसाक एज अ प्ले कर रहे हैं विक्टर का, जो कि हमारे मून लाइट में दिखे तो काफी बड़े एक्टर्स हैं। इवनली जो कि फ्रैंकेस्टीन का रोल प्ले कर रहे हैं मॉन्स्टर का, वो आपके हैं 7 फुट जैकब एलरॉयड। इनको आप जानते होंगे किस बूथ के नाम से, जो कि नेटफ्लिक्स की छपरी मूवी थी। अरे सॉरी, छपरी नहीं, अच्छी मूवी थी मेरे टाइम के लिए तो अच्छी थी, उस टाइम पे हम कुछ भी सोचते थे। लास्ट पार्ट था स्ट्रेंजर थिंग 5। देखिए, स्ट्रेंजर थिंग 5 को मैंने कभी अच्छा काफी फॉलो नहीं किया, बट मुझे इतना पता है कि जो नेटफ्लिक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडिया के अंदर, वो स्ट्रेंजर थिंग से ही था। स्ट्रेंजर थिंग जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे ही नेटफ्लिक्स का इंडिया के अंदर काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ने लगा। सेक्रेट गेम आई, फिर काफी सारी न्यू सीरीज आई, बहुत सारी चीजें आई, बट जो स्टार्टिंग एज इंडिया के अंदर थी, जो कि मेरी ग्लिम्सम मेमोरीज मुझे याद आ रही नेटफ्लिक्स के अंदर इंडिया के अंदर, वो स्ट्रेंजर थिंग थी। जहां पर पार्ट 1 वॉल्यूम फर्स्ट, ये 3 वॉल्यूम रिलीज हुआ, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड, जो कि वॉल्यूम फर्स्ट नवंबर 26 को, सेकंड क्रिसमस के अंदर, और थर्ड इसका फाइनल होगा आपका क्रिसमस ईव पे। जहां पर हमें ट्रेलर के अंदर जो दिखाया गया है, वो पहले काफी सारे हमें रिवाइंड कराया गया है, जो कि फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो जो चीजें हुई थी, जहां पर हमें आई थिंक कुछ बड़ा होते हुए देखने वाला है। और फाइनल का शो हो सकता है वो मूवी की तरह हो, बट अच्छा होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय के लिए वी हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू, मतलब अपने आप को हम समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं अच्छी मूवी आने के लिए। तो आई एम नॉट अ बिग फैन, बट नहीं, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम लिटरली एक्साइटेड अबाउट द स्ट्रेंजर थिंग। उससे पहले जो पूरा 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। लास्ट नॉट लीस्ट, द वेडनेसडे। वेडनेसडे का ट्रेलर रिलीज हुआ है 6 मिनट के अंदर, जहां पर काफी सारी चीजें रिवील हुई हैं। इस बार वेडनेसडे एक सीरियल किलर को ढूंढने के लिए लंदन आई है, अपनी सुपर पावर नेचुरल और अपनी वियर्ड फैमिली की मदद से वो कैसे उस किलर को ढूंढती हैं जो कि बच्चों को और काफी सारे लोगों को मार रहा है। तो इसके अंदर हमें चीज दिखाई गई है।
तो दोस्तों ये था पूरा टुडुम का 2025 का पूरा रिव्यूज, ये कह सकते हैं पोस्टमार्टम। कैसे आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, जस्ट लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो वो इट्स लिटरली प्लस पॉइंट फॉर माई साइड, क्योंकि वो मेरे लिए प्रोत्साहित करता है एंड आई न्यू कि मैं उस चीज के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। तो आप इस कम्युनिटी से जुड़े। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मूवी मैजिक ऑन यूट्यूब एंड TY रिव्यू ऑन द स्पॉटिफाई। जाके सब्सक्राइब करिए, ठोक के दीजिए, क्योंकि आई वॉन्ट टू नो कि हर एक बंदा इस कम्युनिटी से जुड़े, ताकि हम मूवीज के रिव्यूज के बारे में और मूवी के सब के बारे में बात कर सकें।